टू माय चैनल। क्या सच में यूपीएससी में फेल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए दूसरा मौका उन्हें दिया जाएगा? क्या वो फेल होने के बाद भी, मेरिट लिस्ट में नाम ना होने के बाद भी गवर्नमेंट सर्विस की तरफ जा सकते हैं? क्या है प्रतिभा सेतु? ये प्रतिभा सेतु आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है। मैं इसकी ये डिटेल वीडियो डाल रहा हूँ फुल डिटेल के साथ कि किसे जॉब इसमें मिल सकती है, कैसे इसमें अप्लाई होता है, क्या क्या इसमें क्राइटेरिया है जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, कौन कौन इसमें जो है आपका हो सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है प्रतिभा सेतु? ये मैंने प्रतिभा सेतु की आपकी वेबसाइट से लिया हुआ है डायरेक्ट। ठीक है, एक मिनट। ये प्रतिभा सेतु की वेबसाइट से लिया हुआ है डायरेक्ट। यूपीएससी प्रतिभा सेतु वाज अर्लियर नोन एज पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम। पहले इसे प्रतिभा सेतु को पीडीएस के नाम से जाना जाता था। ये इसका गवर्नमेंट ने, कमीशन ने परसुएंट डिसीजन के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग एंड यूनियन पब्लिक सर्टिफिकेशन यूपीएससी हैज बीन पब्लिश द डिटेल ऑफ नॉन रिकमेंडेड विलिंग कैंडिडेट ऑफ कमीशन एग्जामिनेशन। जो नॉन रिकमेंडेड होते हैं, यानी जिन्होंने प्री क्लियर कर लिया है, मेंस क्लियर कर लिया है, लेकिन वो फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम नहीं ले पाए, जैसे हमारा कैंडिडेट हु क्वालिफाइड रिटन एग्जामिनेशन एंड नॉट रिकमेंडेड आफ्टर इंटरव्यू, यानी वो इंटरव्यू देने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम नहीं ले पाए हैं। अंडर द पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम पीडीएस ऑन वेबसाइट, द स्कीम इज ऑपरेटेड सिंस 2018। ये 2018 से आपकी स्कीम लाई गई थी। अब इसका नाम चेंज कर 2025 में प्रतिभा सेतु कर दिया गया है। ठीक है, एंड द कमीशन फॉर फर्स्ट टाइम डिस्क्लोज द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन 2017। पहली बार जो इस कमीशन ने, जो पीडीएस ने जो आपकी वो दी थी, डाटा दिया था, वो कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन 2017 में दिया था। ठीक है, हाउएवर द nomenclature of PDS has now been renamed as UPSC प्रतिभा सेतु। जो इसके उसे रीनेम कर दिया गया है पीडीएस को आपका प्रतिभा सेतु में। ठीक है, नॉन रिकमेंडिंग विलिंग कैंडिडेट एंड फॉलोइंग एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग अंडर दिस स्कीम। कौन कौन से एग्जाम इस स्कीम के अंदर आते हैं? सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इंडियन फॉरेस्ट एग्जामिनेशन, सेंट्रल आर्म फोर्स एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग सर्विस कमीशन, Combined Geoscientist, CDS, Indian Economic Service, Combined Medical Service Examination. Examination not cover are NDA, NA examination and limited department with CBI, DSP, LDC. ये जो है स्टेनो आपका NDA, NA, इसके अंदर ये नहीं आते हैं। अब बात आती है कि ये चुना कैसे जाता है। ठीक है, जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, याद रखना प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आप एक डीएफ भरते हैं मेंस के लिए, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपकी सारी डिटेल भरी जाती है A to Z। ठीक है, जो फिर आपको इंटरव्यू में यही आपका डीएफ जो है आपके इंटरव्यू लेने वाले के इंटरव्यूअर के सामने रखा जाता है, डीएफ, जिसमें आपकी सारी डिटेल होती है। ठीक है, जो डीएफ आप फिल करते हैं उसके नीचे एक ऑप्शन होता है जिसे आपको राइट करना होता है कि क्या आप अपनी डिटेल प्रतिभा सेतु जो पहले पीडीएस था इसके साथ शेयर करना चाहते हैं या अदर कंपनी उसके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप उसे राइट करेंगे। ठीक है, अगर जो आप उसे राइट नहीं करते तो आपकी डिटेल शेयर नहीं होती। आपका इसमें किसमें, मिनिस्ट्री में आप हो सकते हैं अपॉइंट, ठीक है, या फिर कोई प्राइवेट कंपनी में भी आप अपॉइंट हो सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, ये दो तीन चीजें हैं जिसमें आप इसके थ्रू अपॉइंट हो सकते हैं, जिनके साथ आपका डाटा शेयर किया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो यही आपकी स्कीम थी 2023 के पेपर में, 2023 के पेपर में थर्ड से देखते हैं। पहले या दूसरे पॉइंट का आपका कोई काम नहीं है, थर्ड से देखते हैं डायरेक्ट हम। Since the reservation list of civil service examination 2023 has been released, the score out of 2025 marks and other detail of non-recommended 1410 candidate who have appear in the PT यानी पर्सनल इंटरव्यू में 1410 कैंडिडेट जो अपीयर हुए थे, opted for disclosure their detail under the disclosure scheme। 1410 कैंडिडेट ने अपनी जो डिटेल है वो पीडीएस को दी थी
जो अब हम प्रतिभा सेतु के नाम से जानते हैं। दिस इंफॉर्मेशन शैल लिमिट व्हेन 1 ईयर डाटा डिस्क्लोजर, 1 साल तक ये रिमेन रहेगी जब डाटा डिस्क्लोजर आपका होगा। ठीक है, अब देखते हैं किस किस ने आपकी यह इंफॉर्मेशन की थी। ये देखो, जैसे इसमें आपका लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें आपका फादर नेम, आपका नेम, आपकी कास्ट, जेंडर, बीटेक, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, आपके टोटल मार्क्स क्या है, आपकी ईमेल आईडी, जो आपकी ईमेल आईडी के थ्रू आपसे कांटेक्ट किया जाता है, ठीक है, या फिर आपके मोबाइल नंबर के थ्रू मुश्किल करेंगे, ईमेल आईडी के थ्रू आपसे कांटेक्ट होता है। फिर उसके बाद आपको एक आईडी दी जाती है, जिस आईडी से आप अपना प्रतिभा सेतु पे लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, एक आईडी होती है 24 जन 21 नंबर की होती है, उससे आप लॉगिन करने के बाद अपनी जो है डाटा वगैरह और डिस्क्लोजर वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हो। ठीक है, ये आपके कुछ कैंडिडेट थे सारे जिन्होंने अपना डाटा यूपीएससी को दिया था कि आप हमारा डिस्क्लोज डाटा कर सकते हैं या आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सीधी बात इसमें ध्यान रखने वाली ये है, सीधी बात ध्यान रखने वाली क्या है इसमें कि यूपीएससी प्रतिभा सेतु जो है वो सबसे पहली बात प्रीलिम्स क्लियर करने वाले कैंडिडेटों के लिए नहीं है, जो खाली प्रीलिम्स क्लियर करने वाले, यानी आपको मेंस भी क्लियर करना होगा। मेंस क्लियर करने के बाद आपका जो डाटा है, आप अगर जो फाइनल लिस्ट में नहीं हो लेकिन आपने पर्सनैलिटी टेस्ट यानी पीटी दिया है, तो आपका डाटा इस कमीशन के थ्रू शेयर किया जाएगा। अगर जो आप मेंस नहीं क्लियर कर पाए हो तो आपका डाटा नोट रिकवर आएगा, आपका डाटा नहीं दिया जाएगा। अगर जो आपने मेंस क्लियर किया है, आप फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं है, पर्सनैलिटी टेस्ट दे चुके हैं, तो आपका जो है ये इनके साथ शेयर किया जाएगा। अगर जो आप खाली प्रीलिम्स क्वालिफाई किए, मेंस क्वालिफाई नहीं किए, तो आपका डाटा इनके साथ शेयर नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको इस जो नई स्कीम है इसके बारे में सब कुछ पता लग गया होगा। पहली बात ये नहीं है, 2018 से स्कीम आपकी चलती आ रही है, 2018 से, जिसे अब नाम दिया गया 2025 में प्रतिभा सेतु। ठीक है, ये यूपीएससी ने कितना बड़ा खेल खेला कि हम आंसर की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ये हमें प्रतिभा सेतु जो है बीच में आ गया। ठीक है, इससे आप समझ सकते हो यूपीएससी आंसर की किस तरीके से हमें देना चाहती है, नहीं देना चाहती। ठीक है, हमारी डिमांड अब भी यही है कि आंसर की हमें मिले और बच्चों को नंबर पता लगे कि उनके नंबर कितने थे। ठीक है, थैंक यू सो मच।